वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आई एम आदर्श फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है बड़ा ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान है। मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों 10th में टॉपिक है ही क्यों। एग्जाम में इससे क्वेश्चंस कभी कभार आ जाते हैं, 1 मार्क्स में आएंगे। और प्रॉब्लम्स क्या है ना, ये क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ये चीज़ें आप लोग पहले से करते हुए आए हो क्लास, मुझे लगता है क्लास 6-7 से शुरू हो जाता है, आप एचसीएफ एलसीएम निकालना स्टार्ट कर देते हो। लेकिन अभी भी बड़ा तजुर्बा होता है, बहुत से बच्चों को एचसीएफ फाइंड आउट करने नहीं आता कि बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर मैं बहुत ही शॉर्ट में चीज़ों को ख़त्म करूँगा। यहाँ पर हम यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे कि हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। 2 नंबर के एलसीएम एचसीएफ और 3 नंबर्स के एलसीएम एचसीएफ, वैसे 4 या 5 कितने भी नंबर्स के एलसीएम एचसीएफ हो उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपने एचसीएफ फाइंड आउट करना सीखा हुआ है यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू भी, एल्गोरिथम जो था हमारा, ठीक है, उसके थ्रू भी सीखा हमने। लेकिन यहाँ पर हमें क्वेश्चन वगैरह आ गया कि आप एचसीएफ फाइंड आउट करो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आप यूक्लिड साहब को मत उठा लेना, तो गलत हो जाएगा। जो मेथड दिया हुआ है ना उसको फॉलो करना, ये नहीं कि आप अपना आपका जो मर्जी वही फॉलो करोगे, ठीक। तो चलो, तो सबसे पहली बात तो ये है कि व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। ये प्राइम फैक्टराइजेशन है क्या आखिर? देखो, जैसे नाम से लग रहा है ना प्राइम फैक्टराइजेशन। मान लो कोई नंबर 12 है, इसको अगर हमें जैसे फैक्टराइज करते थे चीज़ों को, अगर मैं इसको ऐसे फैक्टराइज कर दूं 6 2 जा 12, फिर 2 1 जा 2, ठीक है, फैक्टराइज कर दिया हमने 6 × 2 में। लेकिन क्या है प्राइम फैक्टराइज है? प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये हुआ इस 12 को हमें जो तोड़ना है अलग अलग। अभी मैंने कैसे तोड़ा, 6 × 2 में तोड़ दिया हमने, लेकिन मुझे कैसे तोड़ना है, प्राइम नंबर्स में तोड़ना है। तो इसका मतलब कि यहाँ 6 नहीं आएगा। 6 कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, क्योंकि 6 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा, मतलब 4 इसके फैक्टर्स हैं। ये कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पर प्राइम नंबर है, इसलिए हम क्या करेंगे, 12 को हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे, सबसे छोटा नंबर लेते हैं। आप बड़ा भी ले सकते हो प्राइम नंबर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन एक सीक्वेंस में चलोगे सुंदर लगेगा। 2 6 जा 12, फिर हमने 3 से कर दिया, 2 से भी कर सकते हैं अभी हम, 2 3 जा 6, नाउ 3 से कर दिया 1। अब देखो ये 2 2 ये 3 ये सब कैसे नंबर्स हैं? ये सब के सब प्राइम नंबर्स हैं। दैट्स व्हाई यू कैन से दैट ये जो मेथड है वो प्राइम फैक्टराइजेशन है। क्लियर इतना ना? चलो, ये तो हो गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ एलसीएम एचसीएफ। कोई भी टॉपिक हो ना, पहले उसी को क्लियर करो कि आखिर ये है क्या, इसका मतलब क्या है, इसको कहते क्या है, ठीक है। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन तो समझ में आ गया तुम्हें। यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ क्या होता है? एलसीएम एचसीएफ के बारे में जो डेफिनेशन कुछ और थी वो हमने पहले भी वीडियोस में बता रखी है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी अलग डेफिनेशन बता रहा हूँ। अलग क्या मतलब, वो भी डेफिनेशन एलसीएम एचसीएफ की है। एलसीएम जो है, एलसीएम क्या है, दोनों डिफरेंस देखना जरा। एलसीएम क्या है, मान लो कोई मैंने नंबर लिया 3 और 6, ठीक है, 3 और 6 ले लिया हमने, तो इन 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा? तो यहां पर 3 और 6 का जो एलसीएम वो 6 है, इनका एलसीएम, और इसी का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा? 3 होगा। अब इसका डेफिनेशन देखो, एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जो गिवन नंबर से, जो तुम्हें 2 नंबर्स गिवन हैं उनसे पूर्णतया क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए पूरी तरीके से। अब देखो 3 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 6 होता है। ये 3 से भी डिवाइड होगी, ये 6 से भी डिवाइड होगी, मतलब ये 6 जो है सबसे छोटी छोटी संख्या है जो 3 और 6 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है? अब एचसीएफ देखो, जस्ट थोड़ा इसका उल्टा है। एचसीएफ एक ऐसी संख्या है, एचसीएफ एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है, ठीक है, जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देगी। समझ में बात आ रही है? इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देगी। पहले क्या बोला मैंने? एलसीएम ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाएगी, लेकिन एचसीएफ ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर देगी। ये हो जाएगी और ये कर देगी।
समझ में आ रही बात? ठीक है, तो यही काम हमें करना होता है। एलसीएम, किसी भी नंबर का तुम एलसीएम निकालोगे, इसका मतलब ये है, मान लो 3 नंबर का तुमने एलसीएम कुछ निकाला, इसका मतलब कि वो जो भी नंबर आएगा वो उन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा। और उन तीनों नंबर का तुमने एचसीएफ अगर निकाला तो उसका मतलब ये हुआ कि जो भी एचसीएफ आएगा वो उन तीनों नंबर को क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। यही है एलसीएम एचसीएफ। तो आइए जरा कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लेंगे हम लोग, एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि एलसीएम एचसीएफ को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। चलें फिर, चलो चलते हैं। एक नंबर मैं यहाँ पर लेता हूँ, वो है 90 और एक है 144, ठीक है। और तुमसे बोला हुआ कि इन दोनों नंबर का तुम्हें एलसीएम भी फाइंड आउट करना है और एचसीएफ भी फाइंड करना है। बड़े ध्यान से देखना एकदम, अगर तुम्हें कन्फ्यूजन है और जिसको ये चीज़ें आती है ना वो वर्कआउट करो, निकलो यहाँ से, इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और जिससे नहीं आती उसको ध्यान से देख लो। 90 को हम क्या करेंगे, जैसे फैक्टराइज करते हो प्राइम फैक्टराइज ही करना है। 2 से करोगे 40 टाइम 45 बार में जाएगा। फिर किससे करोगे? 3 से कर सकते हो इसको, 5 से भी कर सकते हो। 3 बन जा, 3 कर दिए, यहाँ पे 15 हो जाएगा। फिर 3 से करोगे 3 5 जा, फिर 5 से करोगे 5 1 जा। क्लियर? ये इसको भी करते हैं। इसको जब करेंगे हम 2 से करेंगे, 2 7 जा, 2 2 जा 4, ये हो गया। फिर 2 से करोगे 36, फिर 2 से करोगे 18, फिर 2 से करोगे 9 बार में, फिर 3 से 3 3 जा, फिर 3 से 3 1 जा। ये क्लियर समझ में आई? ठीक है। इतना करने के बाद अब तुम्हें करना क्या है, 90 के फैक्टर्स देखो क्या क्या हैं, 2 × 3 × 3 × 5, यही है। इसी को लिखना कैसे लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो ना, 2 × 3 जो है 2 बार दिख रहा है और 3 2 बार दिख रहा है तो हम लिख सकते हैं ना 3 का स्क्वायर। ये तो क्या बुढ़े जैसा क्या बन गया, ये 3 का स्क्वायर × 5 लिख सकते हो। ऐसे ही लिखना सीख जाओ, ठीक है। जो नंबर जितने बार ऐसे स्क्वायर करते जाओ, 3 बार है क्यूब कर दो, 4 बार है 4 की पावर लगा दो। 144 को कैसे लिख सकते हो? 144 लिखा हुआ 2 × 2 × 2 2 2 मतलब कितनी बार 2 है? 1 2 3 4, 4 बार 2 है तो 2 पे क्या लिख दो? 2 पर 4। मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। 2 पर 4 और 3 कितनी बार है? 2 बार है तो हमने लिख दिया × 3 पर 2। क्लियर? ये अब देखो आखिरी स्टेप, हमें एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ फाइंड करने का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। अब एचसीएफ में हम क्या करेंगे, हम इन्हीं दोनों को देखना है जो पावर वाली वैल्यू तुमने फॉर्म में लिखा है नंबर्स को। एचसीएफ में क्या करेंगे, जैसे हाईएस्ट दिख रहा है ना, हाईएस्ट, पहले जो मैंने एचसीएफ एलसीएम का डेफिनेशन बताया वो एकदम अलग से दिमाग में रखना, एकदम लिख लो उसको, अदरवाइज कंफ्यूज होना शुरू कर दोगे। अभी वहां एचसीएफ क्या था? एक ऐसा हाईएस्ट नंबर था जो उन दोनों नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे रहा था। और एलसीएम क्या था? एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर था वो जो उन गिवन नंबर से पूरी तरह विभाजित हो जा रहा था। लेकिन यहां पर क्या करना है, जस्ट उल्टा देखते हैं। यहां पर एचसीएफ निकालना है तो हम देखते हैं कि इन दोनों में कॉमन खोजेंगे पहले तो, कि कॉमन क्या क्या है। तो हमने देखा इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 2 है दोनों में, 3 3 है दोनों में। बस एचसीएफ में कॉमन ही देखना है पहले। एलसीएम में भी बताता हूं मैं, एचसीएफ में केवल कॉमन देखना है। जो कॉमन नहीं दिख रहा है उसको नेग्लेक्ट कर देना, छोड़ देना है, सोचना ही नहीं उसके बारे में। तो हमने क्या किया, कॉमन देखा कि ये और ये कॉमन है। अब लिखना क्या है, एचसीएफ में हमेशा जो वैल्यू कॉमन दिख रही है ना उसमें सबसे कम पावर वाली चीज लिखते हैं। तो इस 2 में 2 कॉमन दिख रहा है, इसमें सबसे कम पावर कौन सा है? इसका पावर 1 है तो हम क्या लिखेंगे, 2 पे पावर 1 मतलब 2। क्लियर? अब दूसरा कॉमन क्या दिखा, 3 दिखा। 3 का सबसे छोटा पावर कौन है? अब दोनों 2 ही हैं। अब तो खोजना तो ऐसे पड़ेगा नहीं ना कि जाके पूछे किससे, भाई दोनों 2 ही होगी, बराबर हो गया। दोनों बराबर है, छोटा कैसे कोई होगा? अगर बराबर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, 3 पर पावर 2 लिख देंगे। ठीक है, परेशान नहीं होना। अगर बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं, हम वही पावर रख देंगे। अगर कोई पावर यहाँ 3 होता 3 रख देते। क्लियर है? ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर खोज रहे थे हम लोग। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हमने क्या किया, जो नंबर कॉमन था उस कॉमन नंबर्स में सबसे छोटे पावर वाले को क्या किया, उठा के रख दिया। और जो नंबर कॉमन नहीं दिखा हमको उस नंबर को हमने एकदम से नेग्लेक्ट कर दिया, छोड़ दिया। इसको क्या कर दोगे, 2 × 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 = 18। 18 हमारा क्या हो गया,
HCF हो गया। इसका मतलब ये है 18 एक ऐसा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है कि जो इन दोनों नंबर्स को क्या कर देगा, पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा, पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा। क्लियर हो गया। और तुम्हें लगता है कोई नंबर ऐसा है 18 से बड़ा जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा, तो खोजो उसको। नाउ एलसीएम, एलसीएम में क्या करते हैं हम लोग, जैसे हाईएस्ट था तो लोवेस्ट पावर देख रहे थे, यहाँ लोवेस्ट है तो हाईएस्ट पावर देखेंगे हम। तो अब बताओ जरा, कॉमन इसका कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे ये मत सोचना कि यहाँ पे कॉमन नहीं है तो हम इसको नहीं लेंगे। एलसीएम में हम कॉमन वाली चीजों में से हाईएस्ट पावर लेते हैं, ठीक है, और जो कॉमन नहीं है उसकी भी हाईएस्ट पावर लेते हैं। अब कॉमन नहीं है तो पावर क्या होगी, जो पावर होगी वही रख लेंगे हम लोग। जैसे ये दोनों 2-2 दिख रहे हैं, एलसीएम निकालना है हमें, तो इन दोनों का अब हम हाईएस्ट पावर लेंगे। तो हाईएस्ट पावर दोनों में क्या है, 2 पे पावर 4 है, तो 4 कर दिया हमने, इंटू 3 भी यहाँ दिख रहा है हमको, 2 जगह है, ठीक है। हाईएस्ट पावर क्या है यार, दोनों की पावर सेम है, तो 3 पे पावर क्या लिख दिया हमने, 2 लिख दिया, इंटू मैंने कहा था एचसीएफ में 5 छोड़ोगे, क्योंकि एचसीएफ में केवल कॉमन लेना होता है, दोनों में जो कॉमन होगा उसकी सबसे लोएस्ट पावर वाले नंबर्स उठाते हैं हम लोग। लेकिन एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन है उसको तो उठाएंगे ही, और साथ में जो नंबर बच गया उसको भी लेके चलेंगे। कितना दयालु है ना एलसीएम, किसी को छोड़ नहीं रहा है, सबको लेके जा रहा है, सबका साथ सबका विकास। 5 बचा हुआ अकेला था बेचारा, कहा तुम भी आओ, तो 5 को भी यहाँ पर रख लिया, 5 पे पावर 1, 5 को यहाँ पर रख लिया। क्लियर हो गया। यहाँ पे अगर यहाँ 2 5 होता तो दोनों 5 को रख लेता यहाँ पर, ठीक है, ये बात सही। चलो ठीक है, अब इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो। 2 का स्क्वायर कर दो, 2 का 4 टाइम करो, कितना, ये 16 हो गया, 9 हो गया, इंटू 5, 16 5 जा 80, 8 9 जा 72, मतलब कि 720 हमारा एलसीएम हो गया। तो अब ऐसे ही हम जरा 3 नंबर लेते हैं, उसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, तो जल्दी से देख लेते हैं। सेम वैसे ही, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो 3 हो, 4 हो, 5 हो, कैसा भी हो, आपको ऐसे सॉल्व करना है। तो इसका आपसे पूछा जा रहा है कि एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करो, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो इसको फटाफट कर लो सभी लोग। 2 से करोगे 2 7 जा, 2 2 जा, फिर 2 से 36, अगेन 2 से 18, अगेन 2 से 9, अगेन 3 से 3 3 जा 9, अगेन 3 से 3 1 जा 3। अब इसमें एकदम एक्सपर्ट हो जाओ, ये नहीं कि बैठ के एकदम 2 2 जा क्या होगा, 2 3 जा क्या होगा, मतलब इस तरीके से नहीं, फटाफट करना है। ये सब चीज़ों पे एकदम कमांड कर लो एकदम, ठीक है। 2 9 जा 18। अब देखो जरा, यहाँ पे क्या करोगे, 2 0 जा 0, 9 2 से 45, अगेन अब देखो ये 5 से काट सकते हो, काट सकते हो, काट दो तुम्हारा मन करे, तो 5 9 जा 45, फिर 3 से 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इसको करते हैं, 2 से ये भी जाएगा, 2 9 जा 18, 12 बचा 96, 2 6 जा 12, ठीक है। अगेन 2 से 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 1 जा 2 2 जा, अगेन 2 से 2 6 जा 12, अगेन 2 से 2 3 जाओ, अगेन 3 से 3 1 जा। अब ये हो गया। अब इसको जरा हम सजा लें, इधर क्या करते हैं, सजा देते हैं। सजाएं कैसे, देखो कैसे सजाते हैं। 1 4 4 इज इक्वल टू, अब हम डायरेक्टली पावर के फॉर्म में लिख रहे हैं। 1 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार 2 है, तो हमने क्या लिख दिया, 2 पर पावर 4, इंटू 3 कितनी बार है, 2 बार है, 3 पे पावर 2 लिख दिया। क्लियर है, ये लिखने सभी को आ रहा है, मान के चलो आ रहा है। चलो 180 है, 180 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो 180 पे 2 कितनी बार है, 1 2 बार है, 2 पे पावर कितना लिख दिया हमने, 2 लिख दिया। 3 कितनी बार है, 5 को अभी आखिरी में लिख देते हैं, ठीक है, बीच में 3 2 बार है, 3 पे पावर भी 2 लिखेंगे, इंटू 5 पे पावर क्या होगा, 1 बार है तो 1 ही होगा, ठीक है। बेचारा हमेशा अकेला पड़ जा रहा है, 5 कोई उसके साथ नहीं आ रहा है। नाउ 192 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, मतलब 2 पे पावर 6 है, इंटू यहाँ पे 3 बेचारा अकेला पड़ गया। अब हमें निकालना क्या है, एचसीएफ और एलसीएम। अब हम यहीं पर एचसीएफ निकालते हैं पहले जरा। एचसीएफ में मैंने क्या बोला, हमें केवल पहले कॉमन देखना है कि तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है तुमको। देखो तीनों में 2 है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो कॉमन मिल रहा है। तीनों में 3 है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी है, 5 केवल एक जगह है, तो इसका मतलब 5 को अगेन छोड़ देगा हमारा एचसीएफ, ठीक है। एटीट्यूड वाला भाई है,
भीड़ लेके चल रहा है। तो मतलब हमें इस 2 से और इस 3 से एचसीएफ लेना है। अब मैंने कहा कि एचसीएफ हम कैसे लेते हैं, हमें इस 2 से कौन सा नंबर उठाना है, वो नंबर उठाना है लिखा हुआ हाईएस्ट, लेकिन पावर कौन सी लेनी है हमको, लोएस्ट। 2 में सबसे लोएस्ट पावर कहाँ पर है, यहाँ पर है, 2 टू द पावर 2 हो गया, ये पावर हमने उठा लिया यहाँ से। 3 में सबसे छोटी पावर कौन सी है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हमने यहाँ से 3 पे पावर 1 उठा लिया हमने। तो यहाँ कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। 12 हमारा इसका एचसीएफ आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 12 हमारा इन तीनों नंबर का एचसीएफ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखो ये सारी चीज तो समझ में आनी चाहिए कि इसका मतलब ये हुआ कि 12 एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है, एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर है जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करेगा। मतलब इन तीनों नंबर को डिवाइड करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन है, 12 है, जो तीनों नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। 12 के अलावा कोई नंबर ऐसा हमें नहीं दिख रहा है जो इन तीनों नंबर को डिवाइड कर पाए। ऐसा नहीं कि 2 को डिवाइड कर दिया, इसको कोई और डिवाइड कर दिया। मतलब कोई नंबर तुम्हें ऐसा खोजना है 12 के अलावा तुम्हें ऐसा नंबर कोई दिख रहा है जो इन तीनों को पूरी तरीके से डिवाइड कर सकता है तो बताइएगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज एलसीएम, एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम के बारे में मैंने बताया यहाँ पर अभी कि एलसीएम में क्या करते हैं, नाम है लोएस्ट लीस्ट, लेकिन पावर कौन सा लेते हैं, बड़ी वाली पावर लेते हैं। और साथ में जो बेचारा छूट गया था उन बेचारों को भी रखेंगे। अगर मान लो यहाँ पे कहीं 7 होता, उस 7 बेचारे को भी ले आते हैं हम लोग, ठीक है। जो भी बेचारे छूटेंगे उनको एलसीएम अपने आप को एक्सेप्ट करता है, लेकर के आता है। तो एलसीएम में देखो पहले तो कॉमन में देखो सबसे बड़ा पावर कौन सा है, छोटा है, लिस्ट नाम ही केवल है, लेकिन उठाएगा किसको, सबसे बड़े पावर को। तो 2 में सबसे बड़ा पावर क्या है, 2 पे पावर 6 है, ओके। नाउ इनटू 3 में सबसे बड़ा पावर कौन है, 3 पे पावर 2 है, कोई भी उठा लो इसमें से, बात वही है, 3 पे पावर 2 इनटू ये 5 बचा हुआ, इस 5 को भी ये उठा लेगा। अब ये 2 पे पावर 6 का मतलब कितना हो गया, 64 हो गया। 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो गया, ये हो गया 5 हो गया। इस 64 में 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो 320 हो जाएगा इंटू 9, 2880, ये हमारा एलसीएम हो गया। अब इस 2880 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब था कि ये 12 जो एचसीएफ है इन तीनों को डिवाइड कर देगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या थी ये, क्लियर। और यह वह छोटी से छोटी संख्या है एलसीएम जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगी। ये डिवाइड कर देगा, ये डिवाइड हो जाएगी। समझ बात आ रही है। ये सब चीज देखो, यही इन्हीं सारी चीजों को एकदम क्लियर कर लेना है माइंड में। तभी जो जब भी कोई वर्ड्स प्रॉब्लम्स आते हैं ना, तो ये सारी चीजें अगर क्लियर रहती है तो हम चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हैं, समझ पाते हैं कि हमें क्वेश्चंस में करना क्या है। क्लियर इतनी चीजें। स्टूडेंट्स एक चीज और जरा ध्यान से देखना कि किसी भी 2 प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होगा या 3 प्राइम नंबर हो, उन सबका एचसीएफ हमेशा क्या होगा, 1 होगा। क्यों, जरा ध्यान से देखना कि मानो कोई नंबर मैंने लिखा 3, एक प्राइम नंबर है, मैंने एक नंबर लिखा 5, एक नंबर लिखा मैंने 7, ये 3 नंबर हैं। मैं कहूं कि इनका एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम क्या होगा इनका। अब देखो जरा 3 का फैक्टर्स क्या क्या आएगा। 3 को अगर हम फैक्टराइज भी करें तो क्या क्या लिख सकते हैं, 3 को 3 इंटू 1 लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं, ओके। 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 को अगर हम एलसीएम निकालें इस तरीके से 5 1 जा 5, मतलब कि 5 इंटू 1 लिख सकते हैं। देखो ये प्राइम फैक्टराइज नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 1 देखो प्राइम नंबर नहीं है, ये समझ बात आ रही है ना। ये बस हम लिख रहे हैं कि 5 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम एक नंबर 7 ले लें, 7 का मतलब क्या होगा, 7 से होगा इंटू 1। 1 मैं इसलिए लिख रहा हूँ ना कि मतलब 1 एक इसमें मान सकते हैं कि 1 इसके साथ बगल में है एक इंटू में, ठीक है। 1 लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पर जरा देखो एलसीएम में हम क्या करते हैं। एलसीएम में मैंने कहा था एलसीएम निकालने के लिए सबसे लोएस्ट जो हाईएस्ट मतलब सबसे हाईएस्ट जो पावर होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, कॉमन भी नहीं है, लेकिन मैंने कहा था अगर कॉमन नहीं भी आ रहा है तो भी हम सबको क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमने 7 5 3 को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन एचसीएफ में क्या कहा था हमने, एचसीएफ में कॉमन को ही मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो यहाँ को तो कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा है। प्राइम नंबर में कॉमन क्या मिलेगा, 1 के अलावा कुछ कॉमन मिलेगा क्या प्राइम नंबर में, नहीं मिलेगा, क्योंकि प्राइम नंबर के सारे फैक्टर्स अलग अलग होते हैं
और 1 तो सबके लिए कॉमन है। इसीलिए जब भी कोई प्राइम नंबर टाइप का कोई भी नंबर आएगा या ऐसा कोई नंबर कहीं भी कुछ ऐसा तुम्हें लगता है कहीं आ गया कुछ, ठीक है, कि तुम्हें लगता है कि उन दोनों नंबर में, तीनों नंबर में कुछ कॉमन ही नहीं मिल रहा है, कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो जिसका कोई नहीं होता है उसका कौन होता है, उसका 1 होता है। गॉड इज 1, ठीक है, खुदा एक है। तो मतलब कि उसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये चीज याद रखना कहीं भी, ये नहीं कि नहीं कहीं मिल रहा कॉमन तो एकदम परेशान होगा कि यार इसका तो कॉमन नहीं मिल रहा है, सर बताया नहीं कभी जो है कि मतलब ये कुछ नया विधि है क्या, कुछ नया मेथड आ गया सर, ये वाला मेथड तो बताया नहीं सर ने कुछ। तो इसमें परेशान मत होना, ठीक है, कभी भी ऐसा आ जाए तो समझ जाना कि उसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। चलें फिर आगे, चलिए चलो यहाँ पे ये एलसीएम और एचसीएफ के जो चीजें कॉन्सेप्ट है यहाँ पर खत्म होता है, खत्म करते हैं इसको। अब नेक्स्ट वीडियो में छोटा सा टॉपिक है, हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ के बीच में रिलेशन क्या है, उस पर 1-2 न्यूमेरिकल करेंगे, बात खत्म हो जाएगी। चलिए चलते फिर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।